अल्लाह ने लौहे महफूज से बैत मामूर पर पूरा कुरान 30 पारा उतारा और बैत मामूर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बक़दरे ज़रूरत जब जब ज़रूरत पड़ती गई 23 साल में पूरा कुरान करीम को उतारा है। और ये प्रोसेस जो हुआ वो शबे क़दर की रात में व रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत अहम है। ऐसे नहीं है हम लोग तो यूं ही छोड़ देते। अभी हम 27वीं शब में महाराष्ट्र में थे तो वहां हमसे मस्जिद में बयान करना था तो मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा कि मौलाना यहाँ का जो जवान है 65% जवान यानी 60 में 65 नौजवान ऐसा है जो रोजा नहीं रखता। पूछा जाता क्यों नहीं रखते हो? चुप कर चाय पीता है, खाता भी नहीं है, सिर्फ चाय जूस वगैरह पीते फिरते, पुड़िया वगैरह खाते फिरते। उनसे पूछा जाता रोजा क्यों नहीं रखते? कहा कि बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं चाय ना पीऊं, सिगरेट ना पीऊं, पुड़िया ना खाऊं, कोल्ड ड्रिंक्स ना पीऊं तो बर्दाश्त नहीं होगा। और बहुत से लोग जो बीड़ी पीने का दे वो कहते हैं अगर हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बातें करते। अरे 11 महीने इंतजार के बाद ये मुबारक महीना आता, बरकतों वाला महीना, लेकिन मुसलमान छोड़ देता। और मुसलमानों की इसी बदअमली की वजह से आज जो हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, आज जो हमारे मदरसे को बंद करने के कानून बनाए जा रहे हैं, आज जो इस मुस्लिम कौम की दुर्गति हो रही है वो मुसलमानों के आमाल बद की वजह से हो रही है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसानों के आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जुल्म फसाद को बर्पा करता है। ज़हरल फसाद जाहिर होते कहाँ पर? ज़मीन पर भी और समंदरी दुनिया के अंदर भी। बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों की बुरे आमाल की वजह से। इंसान शराब पीता, इंसान जुआ खेलता, इंसान गलत काम करता, इंसान जिना करता, इंसान झूठ बोलता, इंसान बेईमानी करता, इंसान चुगलखोरी करता, इंसान गीबत करता, इंसान तिजारत करता है, झूठ बोलता, और इंसान अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करता। आज झूठ का जमाना आया हुआ है। हमारे इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा झूठ लीडरान लोग बोलते, सबसे ज्यादा तोहरे और चापलूस यही लोग होते। और इन्हीं गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारिश की बंदिश का ऐलान होता है जब इंसान बुरा अमल करता, जब इंसान ज़कात बंद कर देता, जब इंसान गरीबों पर, लाचारों पर, निहत्थों पर वार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अल्लाह की तरफ से फिर अजाब मुसल्लत होता है। अगर इंसानों का अमल अच्छा हो जाए ना, इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना, किसी को के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी की पैसे हम बेईमानी कर लेते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते, किसी के पैसे नहीं देते लेकर और छोड़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, बेईमानी कर लेंगे तो हम बहुत बड़े चालाक हो गए। कल क़यामत में अगर आपने दुनिया के अंदर किसी के साथ गड़बड़ी किया है, नमाज आपने छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, ज़कात नहीं दी, मुमकिन है कि अल्लाह माफ कर दे। क्यों? यह अल्लाह का हक है, इसको हुकूकुल्लाह बोलते। जाओ, तुमने नहीं किया कोई बात नहीं, अल्लाह चाहे तो, चाहेगा तो अल्लाह सजा भी दे सकता, लेकिन अल्लाह चाहे माफ भी कर सकता। जाओ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कल से नमाज नहीं पढ़ेंगे, खूब झूठ बोलेंगे, खूब चुगलखोरी करेंगे। ये चुगलखोरी बल्कि झूठ चुगलखोरी करना हुकूकुल्लाह में से नहीं बल्कि हुकूकुल इबाद में से। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे जी, हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात नहीं देंगे, हम रोजे नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है।
आपको करना है, अल्लाह सजा भी दे सकता। लेकिन अगर किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी की जमीन पर आपने कब्जा कर लिया, किसी की प्रॉपर्टी आपने जब्त कर ली है, किसी के साथ बेईमानी का मामला किया है आपने, किसी के पैसे नहीं दिए, राजनेताओं गवर्नमेंट के तरफ से पैसे दिए जाते हैं आवाम को, अगर 1 रुपए दिया जाता है, अगर आपने 4 आना भी उसमें से कटौती की, याद रखो कुर्सी की ताकत की वजह से तुम दुनिया में बच सकते हो, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हलक में हाथ डालकर निकलवाएगा। नहीं होगी तुम्हारे पास पैसे, दौलत नहीं होगी मरने के बाद, जो थोड़ी बहुत नेकियां होगी अल्लाह उसको निकाल कर जिसकी तुमने बेईमानी की है, तुम्हारी नेकी उसको दी जाएंगे और उसको जन्नत में भेजा जाएगा। तुम्हारी टांग पकड़ कर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में तुम्हें डालेगा। इंसानों को राजनेता लोग ज्यादा ये काम करते, आता है गवर्नमेंट की तरफ से फंड कब्जा कर लेते, 5 करोड़ रुपए मिलता है, 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, 1,20,000 25,000 मिलते हैं, गटक जाते हैं, बेईमानी कर लेते। बैरकैफ हमें इन तमाम चीजों से, इन तमाम बुराइयों से बचना है। इस्लाम का यही आदेश है। दुनिया के अंदर मजहबी एतबार से बुराइयों से रोकने वाला कोई धर्म अगर दुनिया के अंदर सबसे बेहतर कोई धर्म है तो वह इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम हमारे लिए सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक। इन्न दीन, बेशक दीन इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाह, अल्लाह के पास सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। क्यों? इस दीन इस्लाम में किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकते, इस दीन इस्लाम में किसी का हक नहीं मार सकते, इस दीन इस्लाम में किसी के लिए किसी को गाली नहीं दे सकते, इस दीन इस्लाम में किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, इस दीन इस्लाम के अंदर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं कर सकते, इस दीन इस्लाम में किसी को बुरा भला या किसी के खिलाफ चाय की दुकान में बैठकर उसकी बुराई नहीं कर सकते। इस दीन इस्लाम के अंदर ईमानदारी है, इस दीन इस्लाम में सच्चाई है, दीन इस्लाम के अंदर दूसरों की खैर खाही है, दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह की इबादत है, दीन इस्लाम के अंदर अमानतदारी है, सदाकत है, सच्चाई है, दयानतदारी है, सिला रहमी है और हकदारों के हुकूक अदा करना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे नजदीक, मेरे नजदीक, अल्लाह इन द साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के नजदीक सबसे मुबारक कोई दीन वो दीन इस्लाम है। इससे बेहतर दीन दुनिया के अंदर कोई दीन नहीं, इससे बेहतर कोई मजहब दुनिया के अंदर कोई मजहब नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, किसी भी धर्म की अच्छाई उनके खुदा नहीं करते, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि अल्लाह ने इस मजहब की तारीफ खुद से की। अल्लाह ने क्रिश्चियन भी तो जो आजकल जो ईसाई है वो भी अल्लाह की तरफ से है, वो दीन, यहूदी वो भी अल्लाह की तरफ से, हजरत नूह को मानने वाले वो भी अल्लाह की तरफ से, हजरत शुएब को मानने वाले वो भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन किसी भी दीन के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये सारे दीन हमें पसंद है, दीन ईसाई हमें पसंद है, दीन मूसवी हमें पसंद है, दीन और जितने भी मज़ाहिब हैं। लेकिन जब इस्लाम की बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मुझे इस्लाम पसंद है तमाम मजहब में। इससे बेहतर मजहब दुनिया के अंदर कोई मजहब नहीं है, इससे बेहतर तरीका दुनिया के अंदर कोई किसी भी मजहब के अंदर नहीं। बास लोग बोलते हैं, टीवी की दुनिया में बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि इस्लाम तो 1450 साल पहले दीन है, ये भेजा हुआ दीन है 1449 साल पहले, तो ये सबसे बेहतर मजहब कैसे हो सकता? और ये जो दुनिया कायम है, ये तो दुनिया के अंदर जो इंसान बनाए गए 10,500 साल से,
और ये इस्लाम 1400 साल पहले आया, 1450 साल पहले। तो 1450 साल पहले से जो दीन है, क्या वो सब बकवास था? नहीं, वो सब बकवास नहीं था। 1450 साल पहले इस्लाम नहीं आया। पहली तो ये सोच ही गलत है। इस्लाम जो इस जमीन पर आया है वो 1450 साल पहले नहीं, बल्कि 10,500 साल पहले सबसे पहला इंसान। इस दुनिया में इंसान कब से है? दुनिया को जो ये पृथ्वी है, जो इसको अल्लाह ने तकरीबन 4 करोड़ 60 अरब साल, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने जमीन को बनाया। इस जमीन जिस पे हम लोग बैठे हुए, और जमीन छोटे से हिस्से पे, ज्यादा पे पानी है। तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख, 6 करोड़ 30 लाख के मुरब्बा मील के इलाके में जमीन है, और 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाके में पानी है। यानी ये दुनिया से 3 गुने बड़े हिस्से में पानी है। अल्लाह ने इस जमीन को कब बनाया? तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले जमीन को बनाया। लेकिन इंसान को कब बनाया? इंसान को बनाया 10,500 साल पहले। सिर्फ 10,500। इंसान की उम्र है। ये इस्लामिक और ये इतिहास और ये तारीख है मुस्तनद और मोतबर किताबों में। बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले मानव पैदा किए गए, वो सारी बातें फेक और वो सारी बातें बिना दलील के और बिना प्रूफ के हैं। लेकिन जो मुस्तनद है, सही बात है, वो यही है कि अल्लाह ने हजरत आदम को 10,500 साल पहले जमीन पर भेजा है। हजरत आदम को जब से इस दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम है। और आदम कौन? सबसे पहला इंसान। और आदम सबसे पहला इंसान है, तो आदम को अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को बनाया, जन्नत में रखा, जन्नत से बाहर किया, दुनिया में आए, और आदम जिस दीन को लेकर आए वही दीन सबसे पुराना दीन है। और आदम का अकीदा क्या था? आदम कितने खुदा की इबादत करता था? आदम कितने ईश्वर की भक्ति करता था? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता था। आदम जिस दीन को मानता था, आदम जिस एक अल्लाह को मानता था, वही अकीदा आज भी इस्लाम का है। यानी इस्लाम जो दीन है, जो इस्लाम मजहब है, ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही अकीदा था। ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आज दीन इस्लाम का मुसलमानों का भी यही अकीदा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कहेंगे कि हमारे हिंदू भाई क्या होगा उनका? वो कहां से आए? उनका भी अकीदा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम अरबी में पढ़ते हैं, वो संस्कृत में पढ़ते हैं, एकम ब्रह्मा, एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा का मतलब पैदा करने वाला। पैदा कौन करता है? अल्लाह करता है। तो यहाँ कहा गया एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही पैदा करने वाला, दूसरा है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मतलब है एक ही पैदा करने वाला, एक ही इबादत के लायक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे सिख भाई जो पगड़ियां बांधते हैं, फिर उनका अकीदा क्या होगा? उनका मजहब क्या होगा? और उनका खुदा कौन है? उनका दीन क्या है? उनका मूल मंत्र पढ़िए। उनके मूल मंत्र में भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। उनके मूल मंत्र में कहा गया, हमारे सिख भाई, जैसे हमारा मुसलमानों का मूल मंत्र है, मुसलमानों का इस्लाम का कलिमा जिसको बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सिख भाई भी पढ़ते हैं एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरबो नरवीर, एक ओंकार एक ही जात, एक ओंकारा सतनाम, जो सच्चा है। सच्चा कौन है? अल्लाह ही सच्चा है।
एकम्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा ही सच्चा है। एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर अकाल मूरत। दुनिया पैदा की जा सकती है, इंसान पैदा किया जा सकता है, दुनिया की चीजें बनाई जा सकती है, लेकिन कभी अल्लाह को नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कहा गया अकाल मूरत। अकाल मूरत, मूरत मैंने शक्ल, अकाल मतलब जिसका कोई जमाना नहीं है, जो हमेशा से है। हमारा यही अकीदा है अल्लाह के बारे में ना, हमेशा से कौन है? अल्लाह है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। दुनिया की सारी चीजें पैदा की गई, इस माइक को पैदा किया गया, पंखे पैदा किए गए, लाइटें पैदा की गई, इंसान को पैदा किया गया, जमीन पैदा की गई, सड़कें बनाई गई, पेड़ पौधे पैदा किए गए। लेकिन बताओ वो कौन सी चीज है जिसको कभी पैदा नहीं किया गया, हमेशा से है? हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह खालिक कुल्ली शै। वो सिर्फ एक जात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। उसने दुनिया की सारी चीजें पैदा की, उसने इंसानों को बिना किसी कीमत के ऐसी ऐसी चीजों से नवाजा है क्या आप कीमत नहीं दे सकते? अभी 3 साल पहले कोरोना का जमाना आया था, इंसान के पास कितना वक्त था? पहले नहीं, दूसरे लहर में कोरोना के दूसरे लहर में जब ऑक्सीजन खत्म हो गया था, इंसान की बॉडी के अंदर 98% ऑक्सीजन हो, अगर 90 पे आ जाए, 95 पे आ जाए तो इंसान तड़प तड़प कर मर जाएगा। ऑक्सीजन लेने के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही थी, कोई इधर दौड़ रहा था, कोई उधर भाग रहा था, और सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इंसान तड़प तड़प कर मर गया। आप बताओ, आपकी बॉडी के अंदर जो डेली 98% आपको ऑक्सीजन प्राप्त करता, वो जात कौन है? वो कोई देश का पीएम नहीं होता, कोई प्रदेश का, कोई किसी मुल्क का, किसी स्टेट का सीएम नहीं होता, बल्कि वो अनमोल दौलत अगर कोई अता करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, जो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को ऑक्सीजन प्राप्त करता। अगर ऑक्सीजन रोक ले, इंसान की मौत हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश के सारे प्राइम मिनिस्टर चीखते चिल्लाते फिर रहे थे कि भाई हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें ऑक्सीजन दे दो। नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे। अगर अल्लाह एक नेमत को रोक ले, वो जात, वो रब्बे जुल जलाल जिसको किसी ने पैदा नहीं किया है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। और आज 5 साल की डुप्लीकेट की कुर्सी पर बैठकर जो झूठ बोल बोल कर जो आज कुर्सियां हासिल की जाती, जो आज गद्दारी करके लोगों को जेल में भरा जाता है, जो 5 साल की ये ढोंगी ताकत को लेकर इंसान अपने आप को खुदा बनाते हैं, याद करना भूलना मत, वो रब्बे जुल जलाल की भी जात है जिसकी ताकत हमेशा से है, जो हमेशा से कुर्सी पर बैठा है। उसको किसी ने नहीं बनाया, उसको किसी इंसान ने वोट देकर नहीं बनाया, बल्कि खुद से है, हमेशा से है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएंगी, लेकिन एक अल्लाह की जात बाकी रहेंगी, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो अल्लाह। कौन नहीं मानता अल्लाह को? मुसलमान मानता, अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत भी करता, हिंदू भाई भी मानते हैं अल्लाह को भगवान की शक्ल में, लेकिन इलिटरेसी की वजह से अकीदों के अंदर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है उनसे, वरना उनके मूल मंत्र उनको ब्रह्मा सूत्र बोलते हैं। हम लोग कलिमा तय्यब बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को हमारे हिंदू भाई ब्रह्मा सूत्र बोलते हैं। एकम्मा ब्रह्मा देव एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति नेहिना नास्ति किंचन एकम एवं अद्वितीयम। आ मतलब नहीं, द्वितीयम मतलब दो, प्रथम द्वितीयम, प्रथम माने पहला, द्वितीयम मतलब दूसरा, दो, अद्वितीयम एक ही है, दूसरा तो कोई इस संसार में है ही नहीं। अल्लाह इतनी कीमती दौलत ऑक्सीजन देता कैसे है? ऑक्सीजन बनाने के लिए तो फैक्ट्री चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए तो प्लांट चाहिए, लेकिन अल्लाह ऑक्सीजन कैसे देता, कहां से लाता?
ऑक्सीजन अल्लाह देता है पेड़ पौधों से। जो पेड़ पौधे अल्लाह ने लगाए ना, अल्लाह की कोई भी पैदा की हुई चीज बेकार नहीं होती, कोई भी। ये जो पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएं, MJ मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें।